किसी भी दिन झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाए। और मैं आज जान सकता हूं कि इस प्रकार से इस प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से जो सरकार चली है, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि नहीं, हमसे तो कई विधायकों से बात होती है और जिन्हें भी विधायकों से पूछते हैं कि भाई आपको इस सरकार में कैसे लग रहा है, तो सब लोग बोलता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब पानी महसूस कर रहे हैं। तब पूछते हैं कि भाई पानी क्यों महसूस कर रहे हैं, तो बोलता है कि आप इस राज्य में हम लोग के ऊपर वजूद ही नहीं रह गया है, कोई पूछ ही नहीं रह गया है। अब हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो किसकी है? जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल, वो बिचौलियों, वो भ्रष्ट अफसर आज भी भगवान जेल में लोग बंद है। मानो सरकार को वही लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन के मुखौटा बंद करके रह गया है। अगर हम कहें तो यह लुटेरों के एक सरगना बंद करके रह गए। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज मैं चंपा को मैं अपने ओर से बधाई देता हूँ। आपने अच्छा किया, समय पर उसे पहले सीधा सोरेन जी आए, अब दादा आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस राज्य को दलाल और लुटेरों के हाथों में सुपुर्द कर दिया है, अगर वही लोगों के हाथ में झारखंड रहा तो न यहाँ की जात बचेगी, न यहाँ की जमीन बचेगी। अगर आज आपने अच्छा कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रखे, और मैं कह सकता हूँ कि आप 2-2.5 महीनों के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो झारखंड की यह माटी भी बचेगी और झारखंड की जाति भी बचेगी। और अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी भी बचा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दर्द को जानते हैं, मूलवासियों की दर्द को जानते हैं। अब याद करिए, इस राज्य की लड़ाई तो वर्षों से चल रही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी भी झारखंड राज्य नहीं बनाया। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, 1998 में बनी, 1999 में बनी, और 15 नवंबर को 2000 को झारखंड राज्य भी बना। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आदिवासियों के लिए भारत सरकार ने भी अलग से मंत्रालय बनाए और आदिवासियों के महापुरुषों को भी सम्मानित किया। आज तो बिरसा मुंडा का भी 150 जयंती आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि समय नहीं होगी पूरे वर्ष मनाने की है। अगर ये सम्मान और गौरव दिवस में किसी ने कोई घोषणा कर मना दे देशव्यापी, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस देश में भी आज आदिवासियों की सबसे अधिक मंत्रिमंडल में अगर किसी ने कोई जगह दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आदिवासी बहने, संथाल बहने, उनको अगर इस देश की सर्वोच्च पद पर किसी ने कोई राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। तो आदिवासियों की मान और सम्मान, आदिवासियों की भाषा में से एक संथाली भाषा है। संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं सूची में अगर किसी ने कोई शामिल किया है तो देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो मैं इसलिए इस बात का यह उल्लेख कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड भी बसता है। भारतीय जनता पार्टी के दिलों में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भी बसते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि अगर झारखंड का कोई विकास करेगा तो आदिवासियों का कोई विकास करेगा, मूलवासियों का कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, जो इस क्षेत्र के यहाँ के लोगों के विकास। और अभी दीदी दादा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश अगर इस झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासियों का बल लूटा है तो कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदैव अभियान करिए। अगर बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम खोले, बड़े बड़े खदान खुला, अगर वहां लोग स्थापित हुए और लोगों को न्याय नहीं मिला,
यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहूंगा कि आज तो इस यहाँ पर दादा चंपा सोरेन जी ने पार्टी योगदान किया है और आने वाला समय आप सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, ताकि झारखंड को विकास के रास्ते पर, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए, हमें इस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ से जाए, यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in